शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम गत प्रसंग से वेद के 31वां अध्याय यजुर्वेद का उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले प्रसंग में देखा था कि सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में हमको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। मंत्र था तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिने छंदांसि जज्जिने तस्मात् यजुस्तस्मादजायत। इसका सामान्य अर्थ है उस परम पुरुष परमेश्वर से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो मूल समस्या जिस पर हम विचार कर रहे थे वो ये थी कि ये ज्ञान परमेश्वर ने कैसे दिया होगा, क्योंकि हमारी समस्या है कि हम जब किसी को बोलते हैं तब कोई सुनता है, तो सुनने वाले के लिए बोलने वाले की आवश्यकता होती है, अपेक्षा होती है। तो परमेश्वर ने ये ज्ञान कैसे दिया होगा। हमारे सामने एक समस्या और भी आती है और ये प्रश्न उठता है, ये मनुष्य तो ज्ञान स्वतः इसके पास है और अपने ज्ञान से ही ये ज्ञान को बढ़ा लेता है। 50 साल पहले हमारे पास आज के उपकरणों में कुछ भी नहीं था, न दूरदर्शन था, न दूरभाष था, न कुछ संगणक था, कंप्यूटर था, और आज बहुत कुछ है और निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो ये क्यों मान लिया जाए कि ज्ञान हमको किसी ने दिया है, सृष्टि के आदि में दिया है और तब हमें प्राप्त हुआ है। हमारे सामने एक समस्या और भी है। हम ऐसा समझते हैं कि ज्ञान तो मनुष्य देख करके प्राप्त कर लेगा और वहीं से कुछ सीख लेगा, जैसे हम आज भी देखते हैं कि मनुष्य समाज में देखता है और देख करके सीख लेता है। तो ऐसे ही जब मनुष्य उत्पन्न हुआ होगा, बना होगा, उसने भी देखा होगा और सीख लिया होगा। ये बहुत सारे प्रश्न हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा सा हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। पहली चीज जो विचार करने की बात है कि हमें ज्ञान की आवश्यकता क्या है। इस पर यदि आप चिंतन प्रारंभ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं उसके करने के पीछे क्रिया बाद में है और उसका चिंतन या विचार पहले है। आप मन में सोचते हैं आज हमें वहां जाना है, तब आप जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाते पहले हैं और सोचते बाद में हैं। और ये विशेषता, ये विचित्रता केवल इस बात में नहीं है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये उतना ही स्वाभाविक, उतना ही सहज बुरे काम के लिए भी है। यदि चोर चोरी करने कहीं जाता है तो वो केवल जाता नहीं है,
उसके पीछे उसका बहुत अध्ययन मनन चिंतन होता है। वो विचार करता है भली भांति। जो चीज आपको अपने घर की पता नहीं है वो उसे पता होती है। आप कब सोते हैं कब जागते हैं ये उसे मालूम होता है। आप घर में हैं नहीं हैं ये उसे मालूम है। कब जाना ठीक रहेगा कैसे जाना ठीक रहेगा उसे पता है। तो नियम ये है कि पहले विचार होता है और उसके बाद क्रिया होती है। कोई काम करते हैं हम अच्छा करते हैं बुरा करते हैं छोटा करते हैं बड़ा करते हैं तो निश्चित रूप से हम पहले सोचते हैं। चाहे उठकर मुझे बाहर ही क्यों न जाना हो तो बाहर जाने से पहले मैं ये सोचूंगा अच्छा मैं बाहर जाऊं। तो ये एक हमारे को समझने की बात है कि हमारे करने और सोचने में संबंध है। तो सोचना अनिवार्य है। तो यदि आप सोचते हैं तो आप एक बात और भी कर सकते हैं। आप क्या सोचने के लिए किस चीज को उपयोग में लाते हैं कैसे सोचते हैं। तो पता लगता है कि सोचते तो हम शब्दों से हैं सोचते तो हम भाषा से हैं। तो आप ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जिस दिन आप पैदा हुए हों और आपके पास भाषा न हो और भाषा न हो तो आपने सोचा कैसे होगा। यदि वो सोचने का अवसर आपके पास आज भी आपसे भाषा ले ली जाए तो आप कैसे सोचेंगे। ये कुछ स्वाभाविक प्राकृतिक समस्याएं हैं और इनका वैसे ही समाधान होता है। पहली चीज ये कि ज्ञान जो है वो हमारे पास बाहर से आया है या हमारे में से निकला है। हमको लगता ऐसा है जैसे हमारे में से ही निकला है। लेकिन ऐसा भी हम देखते हैं कि हम किसी के पास जाकर सीख रहे हैं। हम कहीं कोई मशीन चलाना सीखते हैं हम गाड़ी चलाना सीखते हैं हम हवाई जहाज चलाना सीखते हैं हम कोई भाषा सीखते हैं तो समझ में ये आ रहा है कि हम सीख भी रहे हैं और देखने में ये आ रहा है कि हमारे अंदर से भी आ रहा है। तो ये परिस्थिति क्या ये कैसे इस पर जब आप विचार करेंगे शास्त्र को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे पास दो तरह का ज्ञान है। एक ज्ञान को हम स्वाभाविक ज्ञान कहते हैं प्राकृतिक ज्ञान कहते हैं और दूसरे को नैमित्तिक ज्ञान कहते हैं अर्जित ज्ञान कहते हैं। कोई व्यक्ति हिसाब किताब को जानता है उसने सीखा है। कोई किसी भाषा को जानता है उसने सीखा है। लेकिन मुझे भूख लगती है प्यास लगती है नींद आती है ये मुझे किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं होती। तो हमने पहले विचार किया था कि स्वाभाविक ज्ञान से पशु का काम चल जाता है लेकिन मनुष्य का काम नहीं चलता। और मनुष्य का काम नहीं चलता और इसके पास स्वाभाविक ज्ञान में वो बात नहीं है जो ये कर रहा है जो देख रहा है तो आई कहां से। कोई न कोई उसका जानने वाला होना चाहिए। तो जानने वाला हो कौन सकता है। हम में से कोई होता है तो हमारा बड़ा होता है। वो गुरु हो सकता है वो माता पिता हो सकता है वो प्रवचनकर्ता हो सकता है वो उपदेशक हो सकता है वो समाज हो सकता है समाज में रहने वाले काम हो सकते हैं उनसे हम उस बात को सीख सकते हैं। लेकिन वो भी तो हैं तब सीख रहे हैं वो हुए तब हमने सीखा। उन्होंने किससे सीखा उन्होंने अपने गुरुओं से सीखा। तो सबसे पहले किसने सिखाया सबसे पहले उन्होंने कैसे सीखा ये हमारी मूल समस्या है। और बिना सिखाए ये आता नहीं है बिना सिखाए मालूम नहीं होता है। कोई न कोई सिखाने वाला बताने वाला होना चाहिए। तो कौन होगा तब ये सोचकर विवश होना पड़ता है कि कोई ऐसा है जो इस सब को जानता है और इन सब को जना सकता है ज्ञान दे सकता है। एक गुरु है 2 4 5 शिष्यों को 10 शिष्यों को उपकरण है तो 100 200 शिष्यों को। और यदि कहीं आपको उससे सिखाना पड़े दूरदर्शन से तो हो सकता है हजारों शिष्यों को आप सिखा सकते हैं।
लेकिन जब दुनिया के करोड़ों अरबों प्राणियों को सिखाने की बात हो तब उसके पास भी तो कुछ ऐसा साधन होना चाहिए, उसकी भी तो कुछ बड़ी उपस्थिति होनी चाहिए। तो यहां पर एक छोटी सी चर्चा को हम बीच में संकेत के लिए करते हैं कि वो जो ज्ञान देने वाला है उसको हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। वो ज्ञान क्यों देता है, कैसे दे सकता है? क्योंकि जिसने संसार को बनाया है इस संसार का ज्ञान भी उसी के पास होगा। जो व्यक्ति जिस वस्तु का, जिस काम का निर्माण करता है उसके बारे में पूरी जानकारी उसके पास होती है। तो निश्चित रूप से इस संसार को जिसने भी बनाया है इस सारे संसार की पूर्ण जानकारी उसके पास है। और जब संसार का उपयोग मुझे करना है, उसको तो करना नहीं है, तो वो जानकारी मेरे पास आनी चाहिए, नहीं तो मैं इसका उपयोग कैसे करूंगा? तो ये संसार बनाया मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए। तो इस संसार का उपयोग करना, उसका ज्ञान किसको चाहिए? मनुष्यों को चाहिए, प्राणियों को चाहिए। प्राणियों को स्वाभाविक ज्ञान के रूप में मिला है और मनुष्यों को नैमित्तिक ज्ञान के रूप में मिला है। अब यहां से एक प्रश्न पैदा होता है कि परमेश्वर के पास से ही ज्ञान क्यों मिला है? क्योंकि ज्ञान उसी की मौलिकता है। आप यदि ईश्वर के ईश्वरत्व के बारे में, ईश्वर की कसौटी के बारे में, ईश्वर को ईश्वर बनाने वाली बात के बारे में यदि चिंतन करें तो योग दर्शनकार ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि ईश्वर ईश्वर क्यों है, ईश्वर को ईश्वर किसने बनाया है, वो ऐसी कौन सी बात है, वो कौन सी शक्ति या कौन सा गुण है जिसके कारण से ईश्वर ईश्वर कहलाता है। यदि आप उसका चिंतन करें तो वह एक छोटा सा सूत्र है, और वो सूत्र है, वो ये कहता है, निरतिशयम तत्र सर्वज्ञ बीजम। यदि ईश्वर को कोई चीज ईश्वर बना रही है, वो उसका ज्ञान है, और वो ज्ञान ही नहीं है, उसका समस्त ज्ञान है, वो सर्वज्ञता का ज्ञान है। अर्थात दुनिया में जो कुछ भी है वह उसके बारे में जानता है। और इसलिए एक बड़ा रोचक प्रश्न उठता है, जैसे मनुष्य जो है हर काम को दोबारा करता है तो नया करता है, हम क्या समझते हैं? ज्ञान बढ़ रहा है। तो क्या ईश्वर का ज्ञान भी बढ़ता होगा? यदि बढ़ता होगा तो उससे और हमारे में अंतर क्या होगा? फिर उसका अंतर यदि बढ़ता नहीं है तो क्या वो बुद्धू है, उतना ही रहता है जितना है? नहीं, ज्ञान ही जब उतना है तो उसका बढ़ने और घटने का प्रश्न कैसे होता है? वो सर्वज्ञ है तो सब कुछ जानता है। जब एक बार वो सब कुछ जानता है तो उसके बाद बचता क्या है जिससे वो बढ़े? ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आप कोई नाप लें कि एक सेर लें कि 1 किलो लें, और उसको 1000 बार भी नापें तो कितना नाप होगा? किलो ही होगा, क्योंकि वो पूर्ण है। तो वैसे ही पूर्णता परमेश्वर में ज्ञान की है। इसको आप संध्या के मंत्र में देख सकते हैं, यथा पूर्वम अकल्पयत। भगवान हर बार जो रचना करता है वो वैसी ही करता है। हमें लगता है क्या करता है, वैसी ही क्यों करता है? कुछ तो नया करना चाहिए। हम गाड़ी बनाते हैं, ऊंची नीची लंबी छोटी करके उसको नया बना देते हैं। तो भगवान नया क्यों नहीं बना सकता? वो नया इसलिए नहीं बना सकता कि उसने कभी अधूरा बनाया ही नहीं, उसने कम बनाया ही नहीं। जब भी बनाया पूरा ही बनाया, और इसलिए जब भी बनाएगा वो पूरा ही बनाएगा। तो उसका काम सदा एक जैसा होगा, वैसा ही होगा जैसा अब है, जैसा बाद में होगा, जैसा पहले था। तो इसलिए सर्वज्ञता उसका जो विशेष गुण है। निरतिशयम तत्र सर्वज्ञ बीजम। वो निरत, और वो सर्वज्ञता किस पर टिकी हुई है? वो सर्वज्ञता हमारे पास क्यों नहीं है? संसार के पदार्थों में तो वो हो नहीं सकती, क्योंकि वो चेतन का धर्म है, और संसार के पदार्थ जड़ हैं, प्रकृति जड़ है। लेकिन ये मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, प्राणी हैं, तो इनके पास तो चेतनता है, तो इनके पास सर्वज्ञता क्यों नहीं है?
सर्वज्ञता हो सकती है, लेकिन मूल चीज क्या है कि हम जहां हैं वहां के बारे में जानते हैं, जान सकते हैं। हम जहां नहीं हैं वहां के बारे में नहीं जान सकते। तो जानने का संबंध किस चीज से बना? होने से। जहां हैं वहां के बारे में जानेंगे, हम जहां नहीं हैं वहां के बारे में नहीं जानेंगे। हम यहां बैठे हैं, हमें यहां का पता है, बाहर क्या हो रहा है हमें नहीं पता है। इस जन्म में हमें पता है, इससे पिछले का हमको पता नहीं है। अभी का पता है, भविष्य का पता नहीं है। इससे क्या पता लगता है कि जानने के लिए शर्त है होना। तो परमेश्वर क्यों जानता है, क्यों जान सकता है? क्योंकि वो है। वो सब कुछ क्यों जानता है? वो सब जगह है। वो सदा क्यों जानता है? वो सदा से है। वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इसलिए उसका ज्ञान मेरी तरह अधूरा नहीं होगा। कभी होगा कभी नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। मैं जानता था मैं भूल गया ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं जानता था मैं सीखूंगा ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि वो तो सदा वर्तमान है। तो वर्तमान होने से, पूर्ण होने से, सब जगह होने से उसमें कोई परिवर्तन कभी भी होने वाला नहीं है। तो इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए सर्वज्ञ है, और वो सर्वज्ञ है इसलिए सर्वशक्तिमान है। तो ये जो तीन बातें हैं वो एक साथ हैं। अर्थात सर्वज्ञ नहीं हो सकता हम में से कोई, क्योंकि हम सर्वव्यापक नहीं हो सकते। जीव क्योंकि अणु है, जीव एकदेशी है, जीव स्वल्प है, इसलिए इसके सारे सामर्थ्य भी कम हैं। वो जान सकता है क्योंकि जानने का सामर्थ्य उसकी चेतना में है, लेकिन वो सब जगह नहीं है, वो बड़ा नहीं है, इसलिए बड़ी जानकारी नहीं रख सकता। वो जितना उसका सामर्थ्य है उतनी जानकारी उसको रहती है। जहां वो रहता है उतनी जानकारी उसको रहती है। जिस देश में जिस काल में उसका जन्म होता है उतनी जानकारी उसको होती है। तो इसलिए वो सर्वज्ञ तो नहीं हो सकता, लेकिन ज्ञ है, अल्पज्ञ है। वो अल्प ज्ञान वाला है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। वो शक्तिमान है, अल्प शक्ति वाला है। इसलिए सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता ये परमेश्वर का गुण है, और मनुष्य का अल्पज्ञता है, अल्पशक्तिमत्ता है, एक देशित्व है, ये थोड़ी जगह रहने वाला है, इसलिए इसका गुण जो है अल्पज्ञता है। तो ज्ञान का जो स्रोत बनेगा वो अधिक से कम की ओर आएगा, कम की ओर से अधिक की ओर नहीं जाएगा। जो मेरे से अधिक जानता है वो मुझे शिक्षित करेगा। जो जिसको मैं नहीं जानता और जो उसको जानता है वो मुझे शिक्षित करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में इस संसार में जब मेरा अवतरण होता है, मैं इस संसार में आता हूं और पहले पहल आता हूं, तो फिर मुझे कौन शिक्षित करेगा, मुझे कौन ज्ञान देगा? तो निश्चित रूप से वही ज्ञान देगा, वही मुझे ज्ञान दे सकेगा जिसके पास ज्ञान है। एक चीज। और दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है, मुझे वो व्यक्ति ज्ञान नहीं दे सकता जो मेरे पास नहीं है, जो मुझे सुलभ नहीं है, जिसका मेरा संबंध नहीं है। उसके पास ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन उस ज्ञान का मेरे से संपर्क ही नहीं है, मैं उससे मिला ही नहीं, तो मुझे कैसे देगा? इस दृष्टि से ईश्वर ही एकमात्र ज्ञान का देने वाला बनता है। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि